साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा मानसिक संतुलन जागृति और चित्त समाधि निकट आती दूर जाती व्याधि आदि उपाधि प्रेम का विस्तार निज संधान के द्वारा आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा बदल जाते हैं रसायन ग्रंथियों के स्राव बदलते व्यवहार सारे बदलते हैं भाव बदलते बदलता संसार आना पान के द्वारा आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा समस्या आवेग की है विकटतम जग में आदतों की विवशता है व्याप्त रग रग में हो रहा उपचार इस अवदान के द्वारा आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा अनुप्रेक्षा और लेशा ध्यान कायोत्सव श्वास प्रेक्षा से धरा पर उतर आए स्वर हृदय हो अविकार केवल ज्ञान के द्वारा हृदय हो अविकार तुलसी ध्यान के द्वारा आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं।
परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में शत शत नमन करते हुए हम आज की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना, वंदनासन में आ जाएं। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यम्। सभी साधक साधिकाओं को सादर जय जिनेन्द्र। अभी हम कुछ पंक्तियां उच्चारण कर रहे थे, उसमें एक पंक्ति थी, करे दर्शन स्वयं के हम। करे दर्शन स्वयं के हम, ध्यान हमें यही बात बताता है, अपने आप को देखना और बाहर से नहीं अंदर से देखना, अपने आप को अंतर्मुखी बनाना। अंतर्मुखी बनाना है तो हमें हमारे अंदर प्रवेश करना पड़ेगा। अपने आप को बिल्कुल अंदर से देखने के लिए हमें हमारे चित्त को अंदर तक ले जाना पड़ता है। हमने इससे पहले भी कई प्रयोग आपको बताए, शरीर प्रेक्षा का प्रयोग, वो भी अपने आप को देखने का प्रयोग, अपने शरीर को देखने का प्रयोग। आज हम करेंगे दीर्घ श्वास प्रेक्षा। हमें अपने अंदर प्रवेश करना है, बाहर से अंदर तक जाना है, तो चित्त को अंदर ले जाने के लिए कोई ना कोई साधन, कोई ना कोई वाहन तो चाहिए अंदर जाने के लिए। हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो हमें गाड़ी, ट्रेन, कुछ भी हमें वाहन की आवश्यकता होती है। तो उसी तरह हमें बाहर से अंदर जाना है तो चित्त को कहाँ टिकाना होगा? श्वास पे टिकाना होगा। श्वास एक सबसे बढ़िया वाहन है हमें बाहर से अंदर प्रवेश करने के लिए। तो श्वास के साथ जब हम चित्त को जोड़ देंगे तो हमारा चित्त बाहर से अंदर की ओर गतिमान होगा, अंदर प्रवेश करेगा। तो यही प्रयोग हम आज करने जा रहे हैं, दीर्घ श्वास प्रेक्षा। दीर्घ यानी लंबा। कल भी हमने क्लास में इस बात पर चर्चा की थी, श्वास हमारा लंबा क्यों होना चाहिए, इसके बारे में हमने कल विस्तृत चर्चा की। तो श्वास को लंबा करना क्या जरूरी है, इस बारे में हम आज चर्चा नहीं करेंगे, आज हम प्रयोग करेंगे। कल हमने पूरी चर्चा इस विषय में कर ली थी प्राणायाम की क्लास के अंतर्गत। अब आज के प्रयोग के लिए तैयार हो जाए। सावधान। आसन का चयन करें। जिस आसन में आप सुविधा पूर्वक बिना हिले डुले लंबे समय तक बैठ सकते हो, उस आसन का चयन कर लें। जिसमें 4 आसन बताए गए, सुखासन, वज्रासन, अर्ध पद्मासन या पद्मासन। कोई भी एक आसन चुन लें। जरूरत पड़ने पर धीरे से आसन बदला भी जा सकता है। जो नीचे नहीं बैठ सकते हैं, कुर्सी पे बैठकर ध्यान कर सकते हैं। आसन का चयन करने के पश्चात मुद्रा का चयन करें। ज्ञान मुद्रा या
वितराग मुद्रा। मेरुदंड गर्दन सीधी, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद करें। महाप्राण ध्वनि, ध्यान का संकल्प। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूं। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूं। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूं। ध्यान का पहला चरण। कायोत्सर्ग। शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त करें। शरीर की पकड़ को छोड़ दें, मांसपेशियों को ढीला छोड़ दें। शरीर के प्रति ममत्व का विसर्जन करें। पूरा शरीर प्रतिमा की भांति अडोल स्थिर। शरीर में किसी तरह की हलन चलन नहीं, पूरी स्थिरता और पूरी जागरूकता।
प्रेक्षा ध्यान, अपने आप को देखने का प्रयोग, आत्मा के द्वारा आत्मा को देखने का प्रयोग, स्वयं स्वयं को देखने का प्रयोग, बाहर से अंदर प्रवेश करने का प्रयोग, शरीर को शिथिलता देने का प्रयोग, शिथिलता प्रदान करने का प्रयोग। जब तक हमारा शरीर शिथिल नहीं होगा हम अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। कायोत्सर्ग जरूरी है। पैरों के अंगूठों से लेकर सिर की चोटी तक पूरे शरीर को शिथिलता का सुझाव देना है और शिथिलता का अनुभव करना है। पहले सुझाव, पैरों के अंगूठों से लेकर सिर की चोटी तक शरीर के प्रत्येक अवयव, शरीर के एक एक अंग, पूरा शरीर शिथिल हो जाए। शिथिल हो जाए। शिथिल हो जाए। अनुभव करें शरीर की सारी मांसपेशियां, सारे स्नायु शिथिल हो रहे हैं। पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। शिथिल हो रहा है। शिथिल हो रहा है। पूरा शरीर पूरी तरह से शिथिल हो गया है। शरीर में कहीं भी कोई अकड़न या जकड़न नहीं, पूर्ण शिथिलीकरण, कंप्लीट रिलैक्सेशन। चित्त को पूरे शरीर में फैलाते हुए पूरे शरीर की परीक्षा करें और अनुभव करें पूरा शरीर पूरी तरह से शिथिल हो चुका है। कायोसर की यही मुद्रा पूरे ध्यान काल तक बनी रहे।
ध्यान का अगला चरण दीर्घ श्वास प्रेक्षा। श्वास को प्रयत्न पूर्वक, प्रयास पूर्वक लंबा करें। श्वास की गति को मंद करें। लंबा श्वास भरें और लंबा श्वास छोड़ें। मंद गति, लयबद्ध श्वास। जितना समय पहले श्वास को लेने और छोड़ने में लगा, उतना ही समय प्रत्येक श्वास को लेने और छोड़ने में लगा। श्वास के स्पंदन नाभि तक पहुंचे। श्वास भरते समय पेट फूलना चाहिए और श्वास छोड़ते समय पेट सिकुड़ना चाहिए। लंबा श्वास आ रहा है, पेट फूल रहा है। श्वास जा रहा है, पेट सिकुड़ रहा है। पेट फूल रहा है, सिकुड़ रहा है। फूल रहा है, सिकुड़ रहा है। चित्त को नाभि पर केंद्रित कर दें। चित्त को नाभि पर केंद्रित करते हुए केवल पेट के फूलने और सिकुड़ने की प्रक्रिया को देखते रहे, अनुभव करते रहे। पेट फूल रहा है, सिकुड़ रहा है। फूल रहा है, सिकुड़ रहा है। फूल रहा है, सिकुड़ रहा है। केवल पेट को देखते रहना है। श्वास की गति जो चल रही है चलने दें। पेट के फूलने और सिकुड़ने की प्रक्रिया भी निरंतर जो चल रही है चलती रहे। अब चित्त को नाभि से हटाकर दोनों नासिकाओं के अंदर संधि स्थल पर ले आइए।
चित्त को नथनों के अंदर संधि स्थल पर सजग प्रहरी की भांति, चौकीदार की भांति बैठा देवे और प्रत्येक आते जाते श्वास को केवल दृष्टा भाव से देखते रहे। केवल आते जाते श्वास को देखते रहना है। लंबा श्वास आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। कोई भी श्वास बिना जानकारी के न अंदर आए न बाहर जाए। पूरी चेतना को केवल श्वास को देखने में लगा दे। श्वास भरते समय संधि स्थल पर हल्की ठंडक महसूस हो रही है और श्वास छोड़ते समय नथनों के अंदर हल्की उष्मा या गर्माहट महसूस हो रही है। इस ठंडक और उष्मा को देखते रहें, अनुभव करते रहें। श्वास संयम का अभ्यास करें। श्वास भरने के बाद थोड़ी देर श्वास को अंदर रोकें और श्वास छोड़ने के बाद थोड़ी देर बाहर रोकें। अंतकुंभक और बाह्य कुंभक का अभ्यास। विचार प्रेक्षा। किसी भी तरह के अगर विचार आ रहे हो तो उन्हें रोकने का प्रयास ना करें, विचारों को आने दें। केवल विचारों को दृष्टा भाव से देखें, केवल देखें। विचारों को रोकने का प्रयास ना करें, आने दें और केवल दृष्टा भाव से देखते रहें। जो भी विचार आ रहे हो उन्हें केवल देखते रहें।
विचारों के प्रवाह को रोकने के लिए खेचरी मुद्रा का प्रयोग किया जा सकता है। खेचरी मुद्रा जिह्वा को पलटते हुए जिह्वा के अग्रभाग को तालू से चिपका दे, चित्त को जिह्वा के अग्रभाग पर केंद्रित कर दे और वहां पर होने वाले प्रकंपनों को अनुभव करते रहें, देखते रहें। जिह्वा को ऊपर की ओर पलटने में अगर असुविधा हो रही हो तो जिह्वा को हल्का सा उठाते हुए अधर में रखें। जीभ को अधर में रखें या फिर जिह्वा को नीचे की ओर पलटते हुए अग्रभाग को नीचे की दांतों के जड़ में लगा दें। पूरा ध्यान जीभ पर केंद्रित कर दें। जीभ पर जो प्रकंपन अनुस्पंदन हो रहे हैं उसे अनुभव करते रहें। विचारों का आना स्वतः धीरे धीरे कम हो जाएगा और एक समय ऐसा आएगा जब विचारों का आना बिल्कुल रुक जाएगा। ध्यान का अगला चरण ज्योति केंद्र प्रेक्षा। ज्योति केंद्र हमारे ललाट के मध्य भाग पर चित्त को वहां पर केंद्रित करें। चित्त को ललाट के बीचों बीच ज्योति केंद्र पर केंद्रित करते हुए श्वेत रंग का ध्यान। अनुभव करें ललाट के बीचों बीच सफेद रंग की बिंदी लगी हुई है। आईने के सामने बैठे हैं। आईने में उस सफेद बिंदी को देखने का प्रयास करें। ललाट के बीचों बीच सफेद गोल बिंदी दिखाई दे रही है। बिंदी की चमक बढ़ रही है। धीरे धीरे चमकता हुआ सफेद रंग उभर रहा है। पूर्णिमा के चांद के समान या मरकरी के बल्ब के समान चमकता हुआ श्वेत रंग ज्योति केंद्र पर उभर रहा है। ज्योति केंद्र पर चमकता हुआ सफेद रंग उभर आया है। श्वेत रश्मियां चारों ओर फैल रही है। ज्योति केंद्र से श्वेत रश्मियां चारों ओर फैल रही है। अनुभव करें श्वेत रश्मियां ज्योति केंद्र से ललाट के अंदर प्रवेश कर रही है। टॉर्च के प्रकाश के समान सीधी रेखा में
श्वेत रश्मियां ज्योति केंद्र से ललाट के अंदर प्रवेश करती हुई पीनियल ग्लैंड तक पहुंच रही। पीनियल ग्लैंड हमारे सारे संवेगों को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि, श्वेत रश्मियां वहां तक पहुंच रही है। पीनियल ग्लैंड सक्रिय हो रहा है, एक्टिवेट हो रहा है। क्रोध, आवेग, आवेश और वासनाएं शांत हो रही। क्रोध शांत, आवेग शांत, आवेश शांत, वासनाएं शांत, क्रोध, आवेग, आवेश और वासनाएं शांत होते जा रहे। अब चित्त को पूरे ललाट पर फैला दे और अनुभव करे श्वेत रंग के परमाणु, सफेद रंग के परमाणु पूरे ललाट पर फैल रहे हैं। पूरा ललाट सफेद परमाणुओं से भर रहा है। सफेद परमाणु ललाट के अंदर तक फैलते जा रहे हैं। पूरा ललाट श्वेत रंग के परमाणुओं से भर गया है, बाहर से भी अंदर से भी। केवल सफेद रंग दिखाई दे रहा है, ओनली व्हाइट। सफेद रंग के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे। सफेद रंग शांति का प्रतीक, परम शांति, परम आनंद का अनुभव करें। परम शांति, परम आनंद की अनुभूति। शरीर में अगर थोड़ी बहुत भी हरकत हो रही हो, उसे रोक दें। काय गुप्ती और गहरे आनंद का अनुभव।
आनंद भावना अनुभव करे, चारों ओर आनंद की वर्षा हो रही, चारों ओर आनंद बरस रहा है, आनंद की वर्षा हो रही है। आनंदो में बरसती बरसती आनंदो में बरसती बरसती आनंदो में बरसती बरसती। शरीर का रोम रोम आनंद से पुलकित हो रहा है। आनंदो में रोमणी रोमणी आनंदो में रोमणी रोमणी आनंदो में रोमणी रोमणी। चारों ओर उजाला और प्रकाश और गहरे आनंद का अनुभव। दो तीन लंबे श्वास भरें और लंबे श्वास छोड़ें। विवेक सूत्र। अपना सच में से मैत्रीं भुवेषु कापये। स्वयं सत्य खोजे, सबके साथ मैत्री करे। आहंसु विद्या चरणम पमोखम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। शरण सूत्र, दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जोड़ते हुए। अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलीपनतं धम्मं शरणं पवज्जामि। श्रद्धा सूत्र।
आसन बदलते हुए, आंखों को बंद रखते हुए वंदनासन में आ जाए। 3 बार सत्य की वंदना। वंदे सत्यम वंदे सत्यम वंदे सत्यम। ध्यान का प्रयोग संपन्न। धीरे से आंखें खोले और आराम से सुखासन में आ जाए। आसन बदलते हुए सीधे बैठे, सुखासन में बिल्कुल सीधे बैठे।